हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ पॉजिटिव एंड कुछ पॉजिटिव से न्यूट्रल या निगेटिव साइड में आते हुए इंडिकेशंस के बारे में, क्योंकि निगेटिव तो फिलहाल एक ही इंडिकेशन है, उसके अलावा सब पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। लेकिन शुरुआत करेंगे हम इंडिया विक्स के साथ में। इंडिया विक्स पिछले 4 दिनों से फ्लैट काम कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को आपको मिल रहा है इंडिया विक्स के अंदर में। ऊपर की तरफ में जब भी ये जा रहा है सो 20 के आसपास में रिस्पेक्ट कर रहा है इस लेवल को, वहाँ से टर्न कर जा रहा है और नीचे की तरफ में कहीं ना कहीं 19.35 19.40 के आसपास से टर्न कर रहा है। पिछले 4 दिनों से यही हालत है। कल एक्सपायरी और कल इंडिया विक्स के अंदर में कुछ एक्शन होता हुआ नज़र आ सकता है। मैंने पहले के एपिसोड्स में भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि मैं 21 या तो 18.5 ये दोनों लेवल्स पे नज़र रखा हूँ। एक बार 21 के ऊपर जाएगा तो हम 17,200 की तरफ जाएंगे। एक बार अगर ये 18.50 के आसपास में आएगा तो हम 18,000 की तरफ जाते हुए नज़र आ सकते हैं। फिलहाल जिस तरह का इंडिकेशन आ रहा है, इंडिया विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट काम कर रहा है, न्यूट्रल काम करते हुए नज़र आ रहा है। अगर डेटा के बारे में बात करें, FII ने कैश मार्केट में 758 करोड़ की आज के दिन में खरीदारी की हुई है। कल कितना खरीदा हुआ था? कल 1145 करोड़ खरीदा था, आज 750, यानी घट के नंबर आया है। स्टॉक फ्यूचर कल के दिन में 488 करोड़ की बिकवाली हुई थी, आज 3116 करोड़ की बिकवाली की है, यानी ये भी नंबर घट के यानी नेगेटिव साइड में आया हुआ है। डिफरेंस या ये समझें, कैश में और फ्यूचर में जो इन्होंने स्टॉक्स के अंदर में आज के दिन में इन्वेस्टमेंट किया वो निगेटिव नंबर आ रहा है, दैट इज अराउंड 2358 करोड़। ये किसी भी एंगल से पॉजिटिव नहीं है और ना ही न्यूट्रल है, ये निगेटिव इंडिकेशन आते हुए नजर आ रहे हैं FII की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 71 करोड़ की बिकवाली होते हुए नजर आई, जो कल के दिन में 1005 करोड़ के आसपास की थी। आप ऐसा बोल सकते हैं कि नीचे के लेवल्स आने के बाद में उन्होंने वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है। इंडेक्स ऑप्शन में 2028 करोड़। मोटे तौर पे अगर इस डेटा को समझा जाए तो एक चीज़ समझ में आ रहा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर में थोड़ा सा निगेटिव स्टॉक्स को यानी डेरिवेटिव्स को लेके लग रहा है। इंडेक्स के अंदर में जो उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी उसे स्क्वायर ऑफ कर लिया, यानी मार्केट और नीचे जाते हुए नज़र उन्हें नहीं आ रहा है, तो हल्की फुल्की बाइंग भी करते हुए वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल FII का डेटा निगेटिव साइड पे काम करते हुए दिख रहा है। DII ने कल लगभग 633 करोड़ की खरीदारी की थी, आज 139 करोड़ की बिकवाली कर दी हुई है। सो ये डेटा निगेटिव तो नहीं मानेंगे, क्यों न्यूट्रल है। 139 करोड़ बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है। लेकिन जो सबसे पॉजिटिव आज के लिए या कल सुबह अगर इन्हीं लेवल्स के आसपास में रहा, शुरुआत करने के लिए मार्केट के लिए हो सकता है, वो है ऑयल प्राइसेस। बहुत दिनों बाद 90 के नीचे काम करते हुए दिख रहे हैं ऑयल प्राइसेस, 89.26 पर बैरल। ये बहुत दिनों बाद रेट देखने को मिला और डेफिनेटली ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इंडियन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशंस का काम कर सकता है। USD INR लगभग 79.83, कल जब हमने डिस्कस किया था ये 79.82 के आसपास में था, आज 79.83, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिरते हुए दिख रहे हैं, यानी 110 के आसपास है नीचे की तरफ, मतलब वैल्यू बढ़ रहा है उसका, तो हमारा इंडियन प्राइसेस, इंडियन करेंसी जो उसके आगे डिवैल्यू होगा। सो 110 के आसपास में, लाइफ टाइम हाई के आसपास में काम करते हुए डॉलर इंडेक्स दिख रहे हैं। एक करेक्शन यानी थोड़ी सी गिरावट डॉलर इंडेक्स में चाहिए 106 के आसपास में। USD INR पिछले 3-4 दिन से स्टेबल है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है उसके बावजूद, तो ये 80 के आसपास में स्टेबल चाहिए। ऑयल प्राइसेस थोड़े से नीचे की तरफ जाते हुए नजर आए, FII की तरफ से थोड़ी सी बाइंग देखने को मिल जाए, आप 18,000 पहुंच जाएंगे। इसका उल्टा कर लीजिए, आपको USD INR जो है 80 क्रॉस करते हुए नज़र आ जाए या डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाए, ऑयल प्राइसेस पे से 95 की तरफ बढ़े और FII बिकवाली कंटिन्यू रखें, आप 17,200 17,000 की तरफ जाते हुए नज़र आ सकते हैं। डेरिवेटिव डेटा पॉजिटिव है। निफ्टी पुट कॉल रेशियो 1.07 के आसपास में है, जो क्लियर कट ये इंडिकेशन कर रहा है कि अगर किसी रीजन की वजह से फिर से गैप डाउन देखने को मिला तो बाय इनिशिएट करिए। कल के एपिसोड में भी हमने यही डिस्कस किया था कि अगर नीचे की तरफ मार्केट खुलता हुआ दिखता है तो आपको बाय करना चाहिए। आज मार्केट ने ओपनिंग दी थी लोअर साइड में, निफ्टी ओपनिंग दिया था 17,519 के आसपास में और बैंक निफ्टी 39,337 के आसपास से, वहाँ से रिकवरी, बढ़िया रिकवरी होते हुए नजर आई हुई है। अभी भी निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.07 के आसपास में, बैंक निफ्टी 0.80 के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है। सो अगर समझने की कोशिश करें कि कल की शुरुआत के लिए इस समय
कैसे इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो एफआईआई एक ऐसा आपको डेटा दिखा रहा है, एफआईआई एक ऐसा इंडिकेशन दे रहा है जो निगेटिव है। इसके अलावा बाकी जगह पे आप नज़र डालेंगे, ऑयल प्राइसेस पॉजिटिव है, डेरिवेटिव डेटा आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट का काम कर रहे हैं, इंडिया विक्स न्यूट्रल है फिलहाल, डीआईआई भी न्यूट्रल काम कर रहे हैं, और यूएसडी आईएनआर जो है न्यूट्रल टू निगेटिव है। अब जब यूएसडी 80 के आसपास काम करेगा उसे पॉजिटिव तो नहीं बोल सकते हैं। सो न्यूट्रल से निगेटिव, ये इंडिकेशंस के ऊपर में कल के दिन मार्केट शुरुआत कर सकता है, कल के दिन में शुरुआत हो सकती है। तो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, चार्ट के ऊपर में चलते हैं, चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए निफ्टी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, कल के एपिसोड में भी हमने डिस्कस किया था कि नीचे की तरफ में आपको 17,500 इंपॉर्टेंट लेवल का काम कर रहा है, 17,600 अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर आप पर्टिकुलर इस लेवल पे नज़र डालें तो आप देखोगे कि इसके नीचे क्लोजिंग सिर्फ आपको एक दिन की मिली हुई है, और ये एक दिन गैप डाउन हुआ था 17,200, दूसरे दिन हम उसके ऊपर चले गए थे। सो ये क्लोजिंग इनफैक्ट अगर आप देखें सो 24 के पहले यानी 23 अगस्त के आसपास के बाद में हमेशा हम 17,400 के ऊपर क्लोज किए। सेम वे में आप अगर नज़र डालें तो हमने 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग दी हुई नहीं है। और अगर ऑप्शन चेन पे हम नज़र डालेंगे तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह का एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने को मिलता है। तो 17,400 इंपॉर्टेंट लेवल है, नो डाउट इन दैट। 17,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसमें भी कोई शक नहीं है। सो 17,500 के आसपास में सपोर्ट लेके बार बार जंप कर रहा है मार्केट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जहाँ पे हम बात कर सकते हैं 17,500 से लेके 550 के बीच में अगर दिखता है तो एक कॉल ऑप्शन इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस बेसिकली आपका 17,380 के आसपास में, कल मैंने जो बात किया था 17,600 के आसपास था, तो 17,480 के आसपास का हमने स्टॉप लॉस लगाया था। आज दिन के दौरान लो क्या बना है, दिन के दौरान जो लो बना है वो 17,484 का बना है, यानी 480 तक हम नहीं पहुंचे थे, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ रहेगा अगर आपने पोजीशन बनाई होगी। इनफैक्ट उसके अंदर में आपने प्रॉफिट भी बुक किया रहेगा। सो फिलहाल स्टॉप लॉस 17,480 का रख के 17,380 का रखेंगे, नॉट 480। वाई 17,380? रीज़न बहुत ही सिंपल है सर इसके लिए, आपने जो डेटा पे काम कर रहे हैं वो 17,500 के आसपास की बाइंग हम कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस कम से कम 100 पॉइंट तो नीचे होना ही चाहिए। 17,380 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और जो टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ में आपका वो बनेगा 17,600 का, 17,650 के आसपास का। आज भी मार्केट नीचे जाने के बाद में कुछ ऊपर के मूव्स दिखाया, हाई पॉइंट क्या था 17,650 के आसपास का, और जो लो पॉइंट था दैट वाज 17,484। क्लोजिंग बढ़िया हुई है 17,624 पे। अगर हम कैंडल देखें तो कैंडल ग्रीन कैंडल और बढ़िया कैंडल है, नो डाउट ये लोअर लो लोअर हाई की बात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बाइंग देखने को मिली है, फिलहाल इससे ये समझ में आ रहा है कि 24 अगस्त से जो इंटरेस्ट बायर्स का इंटरेस्ट जागा है अभी भी कंटिन्यू है। ये आपके लिए और मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ है। ऑप्शन चेन के बारे में अगर हम बात करें, ऑप्शन चेन पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट साइडवेज मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा चेंजेस तो देखने को मिला नहीं है, सिर्फ 31 पॉइंट्स का चेंजेस है। तो आपको चारों क्वाड्रेंट के अंदर में राइटिंग होते हुए नजर आएगी। हाँ, पुट के अंदर में थोड़ा डीप डीप इन द मनी में देखेंगे तो वहाँ पे थोड़े से लॉन्ग्स बने हैं, लेकिन उसके बावजूद आप नज़र डालिए आपको मैक्सिमम जगह पे राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। लेट्स स्टार्ट विद द कॉल राइटिंग। 1,26,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप अप हो गया है 17,700 पे। कल की जगह पे थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन ये अनवाइंडिंग जहाँ तक मुझे लग रहा है ये यहाँ पे राइटिंग के रूप में ऐड हुई है, ये 17,600 पे ऐड होती हुई नज़र आई है। सो ये कहीं भागे नहीं है, इन्होंने अपनी पोजीशन और एग्रेसिव कर ली है। दो 1,26,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट बड़ा रोल प्ले करता है, 17,700 का देखने को मिल रहा है उसके ऊपर में। 17,600 पे लगभग 1,04,138 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। 17,500 पे 1,56,500 वन लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, इंपॉर्टेंट है 17,500। अब ये डेटा देख के एक चीज़ क्लियर है कि 17,600 कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 17,600 के नीचे काम करना चालू करते हैं तो ज़्यादा चांसेस बनते हैं आप 17,500 के आसपास पहुँचेंगे, और अगर पहुँचेंगे तो बढ़िया सपोर्ट है। नहीं टूटा, आधे घंटे उसके आसपास में काम कर ले, नहीं टूटा, बाउंस बैक आता है, डेफिनेटली आप वापस 17,600 के आसपास आएंगे। ये
पहला चीज़ हो सकता है। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, अगर आपने 17,600 के ऊपर काम किया तो आप एक बार कोशिश करेंगे 17,650 675 के रेंज में आने की, क्योंकि 17,700 पे भी बढ़िया रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सो जो छोटा रेंज मुझे देखने को मिल रहा है वो 17,500 से 17,700 के बीच का है। और जो बड़ी रेंज हो सकती है, अगर ये पर्टिकुलर डेटा आइदर साइड में पर्टिकुलर लेवल 17,500 और 17,800 टूटता है तो आप 100 पॉइंट्स के मूवमेंट्स दे सकते हो आइदर साइड में। बड़ा मूव 17,400 17,800, छोटा मूव जो आपको 17,500 से 17,700 के बीच में काम करता हुआ निफ्टी में कल देखने को मिल सकता है। मुझे लग रही है एक्सपायरी कहीं ना कहीं 17,500 से 17,700 के बीच की होनी चाहिए, यानी बहुत एग्रेसिव ट्रेड मैं कल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हमने ऑलरेडी ओपन पोजीशन बना रखी हुई थी, 18,000 की कॉल ऑप्शन ओपन थी हमारी, 320 के आसपास हमने लिया हुआ था, तो डेफिनेटली उसे हमने कंटिन्यू किया। बहुत ज़्यादा इंपैक्ट उस पर देखने को नहीं मिला था। जिन्होंने नहीं लिया था उन्हें फिर लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए हमने बोला भी था लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर में, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। एटलीस्ट 17,700 800 अब फिर से जाता हुआ नजर आए तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करके निकलने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस ग्रुप में नहीं हो, अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हम बेसिकली करते क्या है, बेसिकली लाइव मार्केट में जो ट्रेड्स पॉसिबल हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वी डोंट वर्क ऑन दी क्वांटिटी ऑफ द ट्रेड्स, वी वर्क ऑन द क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स। सो डेफिनेटली आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन उसमें आपका सक्सेस रेशियो ज़्यादा आता है। निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनाता हुआ नजर आया। कल हमने डिस्कस किया था कि जब तक ये लोअर हाई लोअर लो पैटर्न नहीं बनाता है तब तक थोड़ा सा ट्रेंड सेम रहेगा। जिस तरह से निफ्टी के अंदर में आपको लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, इस तरह से बैंक निफ्टी के अंदर में ये पर्टिकुलर लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ये 39,200, आज हम उसके नीचे गए नहीं हैं, ये डोजी टूटा नहीं है अभी तक। 39,200 जब तक रिस्पेक्ट करा बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर नहीं उसके नीचे जाता है, 39,200 के नीचे जाता है, चांसेस बनते हैं कि आप एक बार 38,800 तक जाओ। अगर 39,200 के नीचे जाता है तो दिखता है तो आप एक बार 38,800 के आसपास में आ सकते हैं। सो कंजर्वेटिव ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड करिए, एग्रेसिव ट्रेडर 39,200 के आसपास में ट्रेड बनाइए। लेट्स टॉक अबाउट द एग्रेसिव फर्स्ट। 39,200 के आसपास में मिलता है, कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस लगाना है, डेफिनेटली लगाना है 39,100 का। इसके नीचे गया तो निकल जाइए, और ऊपर की तरफ में जो आपका टारगेट बनेगा दैट टारगेट विल बी 39,400 500। इस टारगेट के लिए आप एक बार काम कर सकते हैं। लेट मी जस्ट ओके, इन केस अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो क्या करिए, सो बेसिकली 38,800 का वेट करना चाहिए। 38,800 का वेट करना चाहिए। इसके आसपास में मिले तो 38,800 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, या तो 39,000 के आसपास का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस 200 पॉइंट नीचे आता है, 38,600 के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा। लेट मी राइट स्टॉप लॉस ऑल्सो हियर, एंड एट द सेम टाइम जो टारगेट आपका बनेगा दैट टारगेट विल बी, फर्स्ट टारगेट आपके सामने 39,200 एंड 39,400, देन 600 800 और 200 पॉइंट के ऊपर में आपको टारगेट रख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ऑप्शन चेन बेसिकली जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी, लेट मी ओपन दी बैंक निफ्टी। जो आज के दिन में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई वो हुई है लगभग 39,455 के आसपास में, यानी 39,500 के नीचे का हमें एक क्लोजिंग मिल चुका है आज। 39,800 के ऊपर जब तक क्लोज कर रहे थे बढ़िया था, मैंने यही बोला था पिछले एपिसोड में, लेकिन ऐसा होते हुए नज़र तो आ नहीं रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 39,500 पे राइटिंग हुई है। आप जस्ट नज़र डालिए, 39,500 पे 70,000 लॉट की यहाँ पे राइटिंग की गई है। निफ्टी कुछ दिनों से साइडवेज चल रहा था, बैंक निफ्टी पॉजिटिव था, और बैंक निफ्टी पॉजिटिव होने की वजह से निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा था। अब पिछले 2 दिनों से हुआ ये कि ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 40,000 फर्स्ट डे से हम देख रहे हैं अच्छा खासा इंटैक्ट था, अभी भी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर आप नज़र डालेंगे 39,500 से 40,000 के बीच में, तो कॉल राइटर्स की अनवाइंडिंग हो रही है वहाँ से। इतना ही नहीं, अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में नज़र डालेंगे तो वहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग, 2 बहुत ही कम प्राइजेस यहाँ पे कम हुए, लेकिन उसके बावजूद अच्छी खासी
वॉल्यूम में कम आया, ओपन इंटरेस्ट में अच्छा खासा कमी आया हुआ है। सो बैंक निफ्टी में लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए नजर आए, जो कि सही संकेत नहीं है। कल 39,500 के नीचे हम जितनी देर तक काम करेंगे उतना ही इसके और नीचे जाने का प्रेशर आएगा। 39,200 एक बार फिर आ सकता है। अगर 39,500 के ऊपर टिक जाते हैं, लेट्स से 39,600 के आसपास में काम करते हैं आधा घंटा पौना घंटा, सो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हल्की फुल्की आ सकती है जो 39,700 800 तक लेके जाएगी। नहीं तो आप 39,200 तक के लेवल्स पे जा सकते हैं। सो जो लेवल्स आपको देखने को कल के दिन में मिल सकते हैं वो 39,200 से 39,800 के आसपास का है। इन केस कोई बड़ा मूव आता है तो आप 38,800 से 40,000 तक के लेवल्स, लेट्स से 40,100 तक के लेवल्स देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। फिलहाल तो डेटा यही इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि राइटिंग 39,500 पे पुट राइटर्स थोड़े से देखने को मिल रहे हैं और 39,000 पे भी लगभग उतने ही राइटर्स हैं, बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। थोड़े से चेंजेस हम कर रहे हैं, थोड़े से अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने डेटा एक्सेल में माफ़ करें प्रेजेंटेशन में दिखाने की कोशिश की। वी आर ट्राइंग कि ये जो लेबल्स हम आपको रोज़ डिस्कस करते हैं, ये लेबल्स को भी हम एक बार प्रेजेंटेशन में दिखाएं सो दैट आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें, आप उसको नोट डाउन कर सकें प्रॉपरली। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर आपका फीडबैक दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।